हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल वन डिवाइन टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज की रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि 2025 आप लोगों के लिए लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेके आने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है और आपका कैसा होने वाला है फ्यूचर इन 2025। ठीक है, ऐसी कौन सी इवेंट है जो 2025 में होके रहेंगे आप लोगों के लिए? आपका स्टेटस, आपका लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपका मैरिज, आपका करियर, आपका फाइनेंस कैसा होने वाला है, डीप एनालिसिस होगी। एंड येस, इस रीडिंग के लिए आप लोगों की अगर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बेस्ट आएगी आपकी एनालिसिस। येस, यहाँ पे मैंने 3 ग्रुप्स रखे हैं। पहले मैंने सोचा कि 2 ग्रुप्स रखूँ, बट यहाँ मुझे लगा कि अगर आपको थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाए और स्पेसिफिकली 3 ग्रुप्स रखा जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, यहाँ पे ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3 है यहाँ पे। ठीक है, येस, इस रीडिंग को आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हो। ये जो पहली डेट ऑफ बर्थ है वो है 147 10 13 16 19 22 25 28। आपका अगर इनमें से कोई एक डेट ऑफ बर्थ है तो आपके लिए पाइल नंबर 1 ग्रुप नंबर 1 है। दूसरी जो ग्रुप है यहाँ पे 2 5 8 11 14 17 20 23 और 26 29। दिस इज़ ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2। ठीक है, एंड ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3 में है 3 6 9 12 18 21 24 27 और 30। दिस इज़ ग्रुप नंबर 3। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने सेकंड ऑप्शन भी रखा है। इंट्यूटिवली अगर आप इस रीडिंग को देखना चाहोगे, क्योंकि इस टाइप की सिचुएशन के लिए हमेशा ही 2 कंडीशंस रहने चाहिए। मैंने कार्ड्स नहीं रखा है, बट यहाँ पे मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही थी कि मैं ब्रासलेट यूज़ करूँ। येस, ये एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट आप कह लो, ये है आप लोगों के लिए। दिस इज़ नंबर 1 सिट्रीन की क्रिस्टल है। आप इससे देख सकते हो, ये मल्टीपल कलर ब्रेसलेट है। ठीक है, दिस इज़ ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2 एंड द थर्ड वन इज़ दिस वन, द ब्लैक और ग्रे क्रिस्टल है आप लोगों के लिए। येस, ये ब्रासलेट है, सॉरी। येस, आप जो है कि या तो अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख लीजिए या तो जो है कि ब्रासलेट के अकॉर्डिंग देख लीजिए। ओके, जो भी जिससे भी आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। एंड येस, मैं ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 के साथ रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जो है कि जीमेल पे। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। बाकी के लोग टाइम से जाके आप अपनी रीडिंग को देख सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। हेलो पाइल 1, ग्रुप 1, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग 2025। आप लोगों के लिए लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स होने वाली है, मिलने वाली है? आपके कौन से एरिया सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड होने वाला? आपकी लव लाइफ ब्लेस्ड होने वाली है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ ब्लेस्ड होने वाली है, या आपकी मैरिज लाइफ, रिलेशनशिप? ठीक है, क्या ब्लेस्ड होने वाला है, किस एरिया में क्या मिल रहा है? एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड लेट्स डाइव इनटू योर रीडिंग। डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा फॉर माय पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी। ओह माय गॉड, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेस एंड ग्रोथ। ठीक है, सबसे पहली कार्ड आप लोगों के लिए आई है सक्सेस एंड ग्रोथ। दूसरी कार्ड है यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। ओके, शेयर द लव। देन वी हैव बेस चक्रा। वी हैव डेडिकेटेड एफर्ट। ठीक है, इतने कार्ड्स मैं यहाँ से लूँगी। बाकी अगर ऐसा लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे एक कार्ड और लेना चाहिए आप लोगों के लिए। ओके, वर्ल्ड डिजर्व रिवॉर्ड। लेट मी पुट दिस कार्ड हियर। आई थिंक 2025 में आप लोगों के लिए अलग अलग एरिया से अलग अलग टाइप्स की ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आ रही है, दिख रही है मुझे आप लोगों के लिए। आप यहाँ पे सबसे पहली जो कार्ड आप लोगों के लिए आई है, आई थिंक 2 बार लव अबाउंड का कार्ड है, यहाँ पे भी शेयर द लव का कार्ड है। येस, यहाँ पे आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही है और जो लोग सिंगल है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपके लाइफ में मिंगल होने का यहाँ पे। ठीक है, ये कार्ड मैं देख पा रही हूँ। बट लेट्स सी पाइल 1, ग्रुप 1। ठीक है, क्या चीज़ें हैं। एंड बिफोर दैट मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कैसी नवरात्रि आप लोगों की चल रही है। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। एंड आप लोग कहाँ घूमने जा रहे हो, कहाँ से स्टूडिंग को देख रहे हो, किस तरीके से आप लोगों के लिए चीज़ें चल रही हैं, प्लीज़ शेयर। ठीक है, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो आप लोगों के लिए सक्सेस एंड ग्रोथ है। यहाँ पे ये कार्ड 8वें नंबर का है, विच इज़ टेलिंग की इन्फिनिटिव ग्रोथ है आपकी लाइफ में एंड सक्सेस है आपके लाइफ में। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। मैं ये भी देख पा रही हूँ नए आइडियाज़ का आना और कुछ ऐसी
नए ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर की एनर्जी है। आई फील लाइक कि मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि एक सक्सेस की सीढ़ी और ग्रोथ की सीढ़ी की तरफ आगे बढ़ रहे हो और वहाँ पे जाके इन्फिनाइट जो है कि अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। सो ये पहली एनर्जीज जो है कि आप लोगों के लिए नज़र आई है। आई थिंक समथिंग इज़ हैपनिंग आपकी लाइफ में फॉर लाइक कि 2025 ऐसा होने वाला है कि जहाँ पे आप मैक्सिमम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को रीच करके जो भी आपका पोटेंशियल है, आई थिंक इट्स लाइक कि आप अपने बेस्ट वर्जन में टैप इन कर रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। ओके 2025 में कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि क्वांटम जंप है, जैसे लाइफ स्टक है और काफ़ी ज़्यादा आप काफ़ी टाइम से मेहनत करते हुए आ रहे थे। क्योंकि देखो यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है जो कि 8वें नंबर का कार्ड है, ठीक है, सक्सेस एंड ग्रोथ है। और जो दूसरा यहाँ पे कार्ड है वो भी 8वें नंबर का ही कार्ड है, बट ये जो कार्ड है ये भी बता रहा है डेडिकेटेड एफर्ट। तो मैं इस कार्ड को यहाँ रखना चाहूँगी कि ये सक्सेस एंड ग्रोथ जो है कि आपकी डेडिकेटेड एफर्ट का जो है कि रिज़ल्ट है यहाँ पे, जो आप मेहनत कर रहे थे। और दोनों 8वें नंबर का कार्ड है जो कि अबंडेंस की ब्लेसिंग्स है। अगर आप इसको देखोगे 8वें नंबर का कार्ड अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये इन्फिनिटी का सिंबल है। इनफैक्ट 8वें नंबर का कार्ड है मतलब अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। तो येस, न्यूमरोलॉजिकली भी अगर देखा जाए तो आपके लिए जो कार्ड आई है वो बता रही है कि जहाँ पे आप अफोर्ड कर रहे थे वहाँ आप सक्सेस और ग्रोथ दे पाओगे। फाइनली एक क्वांटम जंप है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कि आप अपने लाइफ में स्टक सिचुएशन से, बी इट फाइनेंशियली, बी इट योर करियर, वहाँ पे एक क्वांटम जंप है और ये फाइनली आपको लगेगा जहाँ आपने मेहनत की है उसका रिज़ल्ट आपको मिलते जा रहा है। ओके आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ईयर अगर मैं 2025 का आने वाले जो फ्यूचर टाइम में आपका मैं देख पा रही हूँ आप अपना बेस्ट वर्जन बन रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ भी है। ओके एंड आई फील लाइक फॉर सम ऑफ यू दिस लाइक कि यहाँ पे दिमाग में बहुत सारे नए आइडियाज़ आना, क्योंकि यहाँ पे इसके दिमाग में यहाँ पे छोटे छोटे पत्ते उग रहे हैं, ग्रीनरी है। इट मीन्स लाइक आपके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं जिससे कि आप प्रॉस्पर बन सकते हो, जहाँ आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हो, जहाँ आप अपने लाइफ में ग्रोथ देख पा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ से आप जो है कि 2025 में जो है कि घिरे रहोगे और अपना बेटर वर्जन या बेस्ट वर्जन मैं बोलूँ वो बनते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हो। ठीक है, जिससे आपकी इन 2025 जैसे फुल पोटेंशियल के साथ आपकी हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ इंटीग्रेशन है यहाँ पे। एंड उसी की वजह से यहाँ नए नए आइडियाज़ यहाँ पे दिख रहे हैं आपके लिए। एंड कुछ लोग अगर आर्ट की फील्ड में जाना चाह रहे हैं, लाइक पेंटिंग करना, आर्ट एंड क्राफ्ट से कोई रिलेटेड कोई काम करना, तो येस फाइनली आप या तो वो ट्राई करने वाले हो या वहाँ पे एक ग्रोथ या सक्सेस यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, आर्ट की फील्ड से रिलेटेड, मुझे आर्ट एंड म्यूज़िक की फील्ड से रिलेटेड कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है, स्पेशली आर्ट या अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना ऑनलाइन, इस तरीके की चीज़। सो वहाँ आप सक्सेस और ग्रोथ देखोगे, या कुछ लोगों के लिए ये चीज़ वहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि आप इसके दिमाग में लाइक बहुत छोटे छोटे पत्ते उग रहे हैं एंड लाइक लॉट्स ऑफ आइडियाज़ इसके दिमाग में आना। सो दैट इज़ व्हाट आई एम लुकिंग सेइंग फॉर यू कि यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ बिलीफ है, साथ ही साथ आपके दिमाग में किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे फाइनली आपको क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, कि लाइफ में क्या करना है। लाइक आप सेल्फ रिलायंट बन रहे हो, अपने आइडियाज़, आपका जो बिलीफ है, जहाँ भी आपकी लाइफ में आपको लग रहा था क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, सो क्लैरिटी आपको आ रही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस क्लैरिटी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सॉरी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। एंड येस, दिस इज़ अ ग्रीन बटरफ्लाई जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो कुछ लोगों के लिए मैं हीलिंग देख पा रही हूँ। यहाँ पे फेथ हीलिंग है या आप इंटेंशनल हीलिंग कर पा रहे हो, यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। आई थिंक कुछ लोगों का यहाँ पे हार्ट चक्र अगर ब्लॉक है या हार्ट रिलेटेड कोई इश्यूज़ है वहाँ वो भी हील होता हुआ मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। इनफैक्ट किसी चीज़ का बर्डन है आपके लाइफ में, कोई गिल्ट है, कोई रिग्रेशन है, तो उस एनर्जी को भी आप यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हो, नए वर्जन बन रहे हो। अगर इस तरीके की एनर्जीज़ है तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ उसको, जैसे कि ये इंसान रिलीज़ कर रहा है और इसको रिलीज़ करने के बाद ये अपना बेहतर वर्जन बन रहा है और नया वर्जन बन रहा है, जहाँ पे कि ये फुल पोटेंशियल के साथ ग्रोथ और सक्सेस को रीच कर रहा है। सिंगल्स के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके लिए नंबर 1 का कार्ड यहाँ पे भी है, नंबर 1 का कार्ड यहाँ पे भी है और नंबर 1 का कार्ड यहाँ पे भी है। ठीक है, सो 3 बारी आपके लिए नंबर 1 का कार्ड है। ठीक है, तो नंबर 1 का कार्ड मीन्स लाइक आप अपने
अगर न्यूमरोलॉजिकली अगर इसको देखा जाए तो ये नंबर 1 बात कर रहा है आपके लिए, आप पावरफुल बन रहे हो, आपका हार्ड वर्क यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है, आप सक्सेसफुल बन रहे हो, आप कॉन्फिडेंट बन रहे हो, ठीक है। चीज़ों को कंट्रोल करने की एबिलिटी, लीडरशिप की क्वालिटी आप में आ रही है और आपका हार्डवर्क फाइनली रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे, ओके। सेल्फ डिपेंडेंट यहाँ पे बन रहे हो। सो यस, न्यूमरोलॉजिकली भी अगर देखा जाए तो ये चीज़ें यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। सिंगल्स के लिए मैं यहाँ चांसेस आप लोगों के लिए यहाँ पे देखो, ये सिर्फ शेयर द लव का कार्ड है एंड लव अबाउंड का कार्ड है, विच इज़ टेलिंग हियर कि यस कि आप अपने लाइफ में चारों तरफ बहुत ज़्यादा लव्ड फील करने वाले हो, बहुत ज़्यादा प्यार होगा आपके लाइफ में। कुछ लोगों के लिए टूटे हुए दिल भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं। यहाँ पे सी, अगर दिस कार्ड, ये हार्ट, ये हाथ में इसके जो भी दिल है वो ब्रोकन है और वो हील हो रहा है, इसमें से अलग एक वाइब्रेंट एनर्जी आ रही है जिसको हील कर रही है। तो यस, कुछ लोगों के लिए ये भी चांसेस है कि आपका हार्ट हील हो रहा है, आप नए रिलेशनशिप में यहाँ पे जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। फॉर सम ऑफ यू, ये कुछ लोगों के लिए है कि रिकन्सिलिएशन, बट देयर इज़ समथिंग कि आपके हार्ट को हील कर रहा है। आप फील करोगे कि आप फाइनली अपने सोलमेट से मिल पा रहे हो 2025 में। अगर जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपके पार्टनर के साथ आपकी कनेक्शन स्ट्रांग हो रही है। ये सिर्फ आपके पार्टनर के लिए नहीं है, क्योंकि यह स्पेसिफिकली लवर्स का कार्ड नहीं है, ये शेयर द लव है। और लव आप किसी के साथ भी शेयर करते हो, अपने फैमिली के साथ, अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पार्टनर के साथ। सो यस, कोई स्पेसिफिक लवर का यहाँ पे कार्ड नहीं है, विच इज़ टेलिंग हियर कि जो अपने दिल का प्यार है शेयर आप कर रहे हो बहुत सारे लोगों के साथ। अगर आपके बच्चे के साथ कोई इश्यूज़ है या उनके साथ आपकी बॉन्डिंग यहाँ स्ट्रांग हो रही है, आपके पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। अगर कोई इश्यूज़ चल रहा है तो फाइनली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके परिवार के बीच में, बड़े छोटे जो भी हो, उनके बीच में यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स से यहाँ पे वो चीज़ हील होती हुई नज़र आ रही है। तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द बेस चक्रा। बेस चक्रा यानी आपकी मूलाधार चक्र, आपकी रूट चक्रा की यहाँ बात हो रही है। सो अगर आपको इस तरीके बेस चक्रा रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ है तो वो भी यहाँ पे हील होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है कि आप वेट गेन करना चाह रहे हो या वेट लॉस करना चाह रहे हो, तो वो एक्चुअल फिगर जो आपका फिज़िकल जो बॉडी फिगर है या एग्जैक्ट आप जो वेट चाहते हो अपना, उस जर्नी भी बेसिकली शुरू हो रही है। या कुछ लोगों के लिए अपने आइडल वेट पे पहुंच रहे हो, या वेट लॉस करना चाह रहे हो, वेट गेन करना चाह रहे हो। इनफैक्ट बेस चक्र का कार्ड है, मूलाधार चक्र का कार्ड है, रूट चक्र का कार्ड है, जो बात करते हैं कि आप अपने लाइफ में सिक्योर फील कर रहे हो। सो जब तक आप सिक्योर फील नहीं करते हो, इस मीन्स कि आपका ये चक्र जो है कि डिसबैलेंस है, तो ये चक्र सिक्योरिटी की बात करता है। तो यस, आप मनी को लेके सिक्योर हो रहे हो, आप लव एंड रिलेशनशिप को लेके यहाँ पे सिक्योर हो रहे हो। आपकी बेस चक्र रिलेटेड कोई हार्मोनल इश्यूज इनफैक्ट वो भी यहाँ पे हील होती हुई आ रही है। आई एम सो सॉरी जिसकी हमने जब मैं रीडिंग्स करने बैठती हूँ तब बहुत ही ज़्यादा कॉल्स आने लगते हैं। एनीवेज, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि अगर फटीग, अगर आपके बॉडी में लो वाइटैलिटी, बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि आपकी जो फिज़िकल बॉडी है उसमें नए पावर्स देख रही हूँ मैं। यहाँ पे डीएनए हीलिंग या सेलुलर लेवल पे हीलिंग मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए फाइनली। एंड देयर इज़ समथिंग कि आपकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म कर रही है, वेट गेन हो या वेट लॉस की जर्नी, ये अगर आप करना चाह रहे हो तो येस मैं देख पा रही हूँ। सो बेसिकली अगर जो आपको फिज़िकल फॉर्म है वहाँ री इनकारनेशन है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है, ओके। एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द वेल डिजर्व रिवॉर्ड। तो येस, ये क्योंकि 8वें नंबर के बाद 9वें नंबर का कार्ड है, जो 8वें नंबर का कार्ड है वो बात कर रहा है सक्सेस, ग्रोथ, डेडिकेटेड एफर्ट। और जब आपके सक्सेस और आपकी डेडिकेटेड एफर्ट जो है कि रिजल्ट जब लाती है तो क्या होता है, और रिवॉर्ड मिलता है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू ऑल, कि यहाँ पे आप स्टेज पे हो जहाँ लोग आपको देख रहे हैं, जहाँ आप पहुँच के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, रिवॉर्ड मिल रहा है आप लोगों को, रिकॉग्निशन यहाँ पे मिल रहा है। तो येस, इट इज़ लाइक कि आपके लाइफ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आती हुई नज़र आ
आती हुई नज़र आ रही है, बीट योर फिजिकल फॉर्म या सक्सेस और यहाँ पे ग्रोथ। नाउ लेट अस सी कि यूनिवर्स और क्या कहना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी विद द ओशो कार्ड्स की, सॉरी नॉट ओशो कार्ड्स, और ओशो कार्ड्स मैंने लिया नहीं है आप लोगों के लिए। ये विजडम चक्र का कार्ड है जहाँ से मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए कि क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके, यू आर बिकमिंग मोर रेजिलियंट, यू आर बिकमिंग मोर कंसिस्टेंट। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के, पहले मैं सारे कार्ड्स को सफल करूँगी, उसके बाद मैं कार्ड्स लूँगी आप लोगों के लिए। ऑल्दो यहाँ पे कार्ड्स आना चाह रहे हैं, बट लेट्स सी कि क्या चीज़ है। कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने कंफर्ट जोन से फाइनली निकल रहे हो और वर्क कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। एंड लेट्स सी, डिवाइन मुझे प्लीज़ कार्ड्स दीजिए। नाउ फाइनली आई एम रेडी टू टेक कार्ड्स जो आपके लिए आना चाह रहे हैं। ओके, कंप्लेंसी की कार्ड आई है। मैं सारे कार्ड्स आप लोग, ओके सो यहाँ पे कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए आई है। पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी। सो लेट्स सी कौन कौन से कार्ड्स यहाँ हैं। बॉटम से पैशन का भी कार्ड है। डेडिकेटेड एफर्ट, किसी चीज़ पे आप एफर्ट कब लगा पाते हो, जब आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड यहाँ पे हो पाते हो, ठीक है। सो यहाँ पे पूजा का टाइम है और भजन कीर्तन वगैरह चल रही है। सो इट बिकम्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, तो बट आपके लिए रीडिंग्स बनाना मैं तो छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पे आपके लाइफ में ना जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी चीज़ है जो आपको रुकावट ला रही है, वो सारी ब्लॉकेजेस यहाँ पे सीरियसली मैं बता रही हूँ आप लोगों को ख़त्म होते हुए नज़र आ रही हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो जैसे कि हार्ड वर्क आप करते हुए आ रहे हो फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, एंड फाइनली जो भी ब्लॉकेजेस है वो आपके लाइफ में ख़त्म हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी एनर्जीज निकल के आ रही हैं। एंड बिटर स्वीट यहाँ पे है एनर्जी। कॉम्प्लेसेंसी यहाँ पे कार्ड है। यहाँ पे जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा संतोष सुना, अति संतोष जिसको कहा जाता है, कि जहाँ आप वर्क कर रहे हो, जो अपने पे काम किया आपने, अपने पे काम करने के बाद जो रिज़ल्ट आपको मिला है उसको आप एंजॉय कर रहे हो, आप उससे खुश हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ निकल के आ रही है। एंड उस स्टेट ऑफ माइंड में हो जहाँ पे कि आप सोच रहे हो कि आपने वर्क किया, आपको उसका रिज़ल्ट मिला, फाइनली जो भी आपकी लाइफ बिटर स्वीट थी वो अब जो है कि फाइनली आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द वैनिटी। आई थिंक मैं कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी देख पा रही हूँ कि वैनिटी का कार्ड है कि लाइक इट इज़ टेलिंग कि आप अपने लुक्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि बेस चक्र के कार्ड को मैंने देखा था कि आपका फिजिकल अपीयरेंस भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है फॉर सम ऑफ यू। तो उस फिजिकल अपीयरेंस के ट्रांसफॉर्मेशन से आप यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं या अपने वर्क या अचीवमेंट के ऊपर प्राइड बहुत महसूस कर रहे हैं। ओवर प्राइड नहीं रहना, आपको मॉडरेट रहना है। यहाँ पे ये भी एक एनर्जीज है। सो कुछ लोगों के लिए ये प्राइड है आपका, आपकी जो फिजिकल, आपकी जो भी लुक है वो बदल रही है यहाँ पे। तो येस, वहाँ पे यहाँ पे आप प्राइड फील कर सकते हो, या जो भी आपकी अचीवमेंट है, जो भी आपका जो रिवॉर्ड्स है उसको लेके यहाँ पे ये वाली फीलिंग भी आ सकती है, क्योंकि ये आपकी मेहनत का रिज़ल्ट मिल रहा है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, ओके। एंड येस, ये चीज़ भी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड लेट्स सी कि और लास्टली आप लोगों के लिए क्या है। आई डोंट नो कितनी लंबी हुई रीडिंग, बिकॉज मैं आज टाइम देख के रीडिंग नहीं कर रही हूँ आप लोगों के लिए, बस मैं रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड मैं जो है कि आप लोगों के लिए पाइल्स की रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। ज़ोडिएक साइन से मैं रीडिंग कर रही थी, बट आई थिंक अभी जो है कि आप लोगों के लिए मैं नॉर्मली रीडिंग कर रही हूँ। दिस इज़ साइलेंस। कुछ लोगों के लिए सेरेनिटी है, सेरेनिटी स्टेट ऑफ कामनेस अचीव कर पा रहे हो, जहाँ पे आप काम्ड हो, आपको पता है कि आपको मेहनत करनी है, बट फाइनली वो सेरेनिटी है, स्टेट ऑफ कामनेस है आपकी लाइफ में, जहाँ पे कामनेस के साथ जो कि आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे आपका हो सकता है कि मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट करो या स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो वहाँ से जाके आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, उसकी वजह से यहाँ पे स्टेट ऑफ कामनेस, सेरेनिटी को आप अचीव कर रहे हो। फाइनली 2025 में यहाँ पे कोई आपका सोल पर्पस कंप्लीट हो रहा है, या उसके ऊपर जो है कि आप काम करते हुए दिख रहे हो, मुझे काम करते हुए नज़र आ रहे हो, ओके। कोई डिक्लेरेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, फ्यूचर में है। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो अगर कुछ लोग अभी तक पास्ट में स्टक है, पास्ट में अटके हुए हैं, पास्ट की कुछ एनर्जीज़ है, पास्ट का कुछ ट्रॉमा है, पास्ट का कुछ गिल्ट है, तो फाइनली वो ख़त्म हो रही है। उसको फाइनली भूल के जो है कि आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड देन वी हैव विजडम। तो विजडम का कार्ड था और यहाँ पे आपके लिए सक्सेस एंड ग्रोथ का भी कार्ड था। तो ये मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि वेल डिज़र्व रिवॉर्ड का भी कार्ड था।
एंड आपके लिए ये विजडम का भी कार्ड है। सो विच इज़ टेलिंग हियर कि ये आपके लिए ना आपकी विजडम की वजह से आपकी बहुत रिस्पेक्ट हो रही है, आपकी वैल्यू हो रही है, आपके आइडियाज़ की वैल्यू हो रही है, आपको रिकॉग्निशन यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लोग जो है कि आपकी रिस्पेक्ट यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इन द 2025 ऐसा नहीं है कि 2025 में आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट भी यहाँ पे कर रहे हो। पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, एक नए डोर खुल रहे हैं आपके लिए, नए दरवाजे खुल रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे खुल रही है आप लोगों के लिए। मैं स्पेसिफ़िकली आप लोगों के लिए देखना चाहूँगी कि 2025 में और यहाँ रिलेशनशिप आपका कैसा रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको कहा सिंगल, और मैं डिटेल में बताया था मैंने आप लोगों को, सिंगल्स के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे। और आप लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप डीपन अप और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आपके हर एक इट्स नॉट ओनली अबाउट पार्टनर, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, मैं दोबारा नहीं बोलूँगी, नहीं तो फिर कुछ लोग कमेंट्स में यहाँ पे लिख देते हैं कि एक ही चीज़ को बार बार क्यों बोल रही हो। आप अपने टैरो रीडर को या जिनकी रीडिंग्स देखते हो, सिर्फ मेरी ही नहीं, उनके डिसरिस्पेक्ट करके कुछ भी यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है नहीं। हो सकता है कि आपको इस तरह की कमेंट लिख के या बोल के थोड़ा टाइम के लिए अच्छा फील हो सके, बट ये आपकी मर्ज़ी है। बट द वर्ल्ड की एनर्जी है, और रिलेशनशिप के लिए मैंने लिखा है आप लोगों के लिए। कुछ लोग मैरिड हो रहे हैं, सिंगल के लिए चांसेस है वर्ल्ड की एनर्जी के साथ। अगर आप किसी कोई चाह है, कोई क्रश है, कोई पर्सन है, उनके साथ एक कंप्लीशन है। वर्ल्ड की एनर्जी मतलब नए रिलेशनशिप में एंटर करना, नए फेज़ में एंटर करना, और कंप्लीशन की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। ठीक है, लेट्स देखिए यहाँ पे आपका हेल्थ कैसी रहने वाली है। सो हेल्थ वाइज यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, तो येस आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि बेस चक्र के साथ नए आइडियाज़ है, आइडल वेट पे पहुँचना, वेट गेन हो या वेट लॉस हो, नए डॉक्टर्स का मिलना हो, नई सर्जरीज़ है यहाँ पे सक्सेसफुल कुछ लोगों के लिए होती हुई येस नज़र आ रही है। तो येस हेल्थ रिलेटेड भी कोई नए आइडियाज़ जहाँ पे आप अपने आइडल बॉडी वेट और एक अपना बेस्ट वर्जन बन सको, वो चीज़ यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हो। नाउ दिस इज़ द कार्ड मैंने आप लोगों की सोचा था। करियर वाइज यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, येस, तो करियर वाइज ये आप लोगों के लिए ये चीज़ है कि वहाँ भी आपकी विजडम बड़ा साथ दे रही, क्योंकि विजडम का भी कार्ड था, और हाई प्रिस्टेस एक बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, इसके बाद बहुत सारे नॉलेज होते हैं, ये इंट्यूटिव भी होती है, ये स्पिरिचुअल भी होती है। तो यहाँ पे ये भी चीज़, इसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बहुत तेज़ इंसान है, बहुत इंटेलिजेंट है, सीक्रेट नॉलेज भी है। तो येस ये चीज़ आपके करियर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आपका दिमाग, आपका टैलेंट, आपकी नॉलेज एंड आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपको सक्सेसफुल बनाएगी। जहाँ लोग आपसे आइडियाज़ ले रहे होंगे, जहाँ लोग आपकी विजडम की तारीफ़ कर रहे हैं, जहाँ आपकी इंटेलिजेंसी की बात हो रही है। सो येस ये भी चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। एंड फाइनेंस कैसा रहने वाला है आप लोगों का इन द 2025? डिवाइन प्लीज़ मुझे कार्ड देंगे। वाओ, लेट्स सी 2025 में फाइनेंस आपका कैसा होने वाला है। फाइनेंस, ओह माय सेवियर, वी वर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस। और यहाँ पे मैंने जब आपके लिए रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकाला, मैंने आपकी हेल्थ के लिए कार्ड निकाला, मैंने आपके करियर के लिए कार्ड निकाला, तो पेंटिकल्स का कार्ड नहीं आया। पेंटिकल्स का कार्ड मतलब पैसे की बात, और फाइनेंस की बात में ही आपके फाइनेंसेस के कार्ड यहाँ पे निकले हैं। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर होना, एक अबंडेंट एनर्जीज़ है, प्रॉस्पैरिटी है, मैसिव सक्सेस है। यहाँ किस लोगों का बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग चल पाना, यहाँ वेल्दी होना, यानी आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपकी आपको वेल्दी बना रहा है। यहाँ पे कुछ लोग मैनेजर्स भी रख सकते हैं, असिस्टेंट्स भी रख सकते हैं अपने फाइनेंस को संभालने के लिए। तो येस फाइनली मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए पाइल 1 ग्रुप 1, क्योंकि फाइनेंसेस के लिए किंग ऑफ पेंटिकल आना मतलब सबसे बेस्ट एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए आई है, और क्या ही चीज़ आएगी। नाउ लेट्स सी यहाँ पे कि आप लोगों के लिए कोई एक अगर गाइडेंस यहाँ पे यूनिवर्स देना चाहे, सो व्हाट वुड बी द गाइडेंस। सो ओके, लेट्स टेक द गाइडेंस फ्रॉम, मैंने यहाँ पे एक कार्ड निकाला है तो मैं इसके लिए यूज़ भी करूँगी इसे। फाइनली व्हाट विल बी द वन गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 फॉर, ओके यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मुझे सिर्फ आपके लिए एक ही गाइडेंस लेनी है, सो मैं एक ही गाइडेंस लूँगी। सो व्हाट विल बी द वन गाइडेंस फॉर यू फॉर पाइल नंबर 1 ग्रुप नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1 ग्रुप नंबर 1, यहाँ आपकी लीव की एनर्जी में रहना। आप लोगों को स्ट्रेंथ का कार्ड है, आप इस चीज़ को समझ जाओगे, जिस चीज़ को भी सोच रहे हो
उस चैलेंज को करने के लिए अगर आप माइंडसेट बना लो कि आप उस चीज़ को कर सकते हो, तो येस आप उस चीज़ को बहुत ईजिली यहाँ पे कर पाओगे। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। आप हर चीज़ को कर सकते हो। आपके पास इन्फिनिटी, अगेन 8 नंबर का कार्ड जिससे मैंने 8 इन्फिनिटी की बात की थी। सो यू आर समवन विथ इन्फिनाइट पोटेंशियल, और हर चीज़ को आप अचीव कर सकते हो ओनली बाय चेंजिंग योर माइंडसेट। सो येस, आपके लिए ये एक एनर्जीज़ है पाइल 1 ग्रुप 1। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। इस इन्फिनिटी, इस अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए जो न्यूमरोलॉजिक साइन या नंबर मैं आप लोगों के लिए पिक कर रही हूँ, जो कि हायर फ्रिक्वेंसीज़ की है, अबंडेंस की है, वो है 888। इसको कमेंट करके रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। मैं मिलूंगी आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय एंड टेक हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेलेक्ट किया है ये वाले ब्रासलेट को, और अगर आपका ग्रुप नंबर 2 पाइल नंबर 2 है, सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। 2025 में क्या चीज़ें आपके लिए होके रहेंगी, क्या इवेंट होगा, हर एक एस्पेक्ट वी विल कवर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ, एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, सो लेट्स सी। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स ले रही हूँ, हार्ट चक्र साइकिक टैरो कार्ड्स से, कि यहाँ पे क्या आपके लिए 2025 में क्या चीज़ें यहाँ पे होके रहने वाली हैं। सो लेट्स सी। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड रीडिंग को शेयर कीजिएगा। रीडिंग से कोई वैल्यू मिले, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स सी। ओके, थर्ड आई चक्रा। ओके, डिवाइन इंटीग्रेशन है बेसिकली, एंड क्योंकि 6 नंबर का कार्ड है विच टॉक्स अबाउट गुड न्यूज़, सक्सेस, अचीवमेंट्स, तो येस यहाँ पे एंड रिकॉग्निशन, फेम। सो न्यूमरोलॉजिकली अगर देखा जाए तो 6 नंबर इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है, और स्पेसिफिकली थर्ड आई चक्रा का कार्ड है, मतलब डिवाइन के साथ एक इंटीग्रेशन आपके लिए दिख रहा है। सो ये एक बहुत प्रोफाउंड एनर्जी जो है कि आप लोगों के लिए निकल के आई है, एंड ये एनर्जीज इट इज़ लाइक कि आपको फिज़िकल जो आपका ये यूनिवर्स है वो स्पिरिचुअल यूनिवर्स से आपको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये कनेक्शन आपकी इंट्यूशन के साथ हो रहा है, आपकी थर्ड आई चक्रा से यहाँ एक्टिवेशन है, यहाँ एक एनलाइटमेंट का प्रोसेस भी आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। आई थिंक ये चीज़ आप लोगों के लिए, और ये डिवाइन के साथ जो इंटीग्रेशन है, ये जो वननेस की फीलिंग है, यही जो कुछ भी आप इस फिज़िकल वर्ल्ड में चाहते हो, या जो भी मटेरियलिज्म चाहिए आपको रिलेशनशिप में अबंडेंस चाहिए, तो वो ये चीज़ इंटीग्रेशन विद द डिवाइन, ये चीज़ आपको ला के दे रही है इस फिज़िकल वर्ल्ड में, इस धरती पे। ठीक है, सो ये एक एनर्जीज़ है। आई थिंक 2025 में आपके लिए वॉयलेट कलर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे ये वॉयलेट कलर की चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट यहाँ पे करने वाली हैं। ओके, सो ये भी चीज़ है। एक्टिवेशन ऑफ योर थर्ड आई चक्रा, ये भी एक एनर्जीज़ है, एंड योर क्राउन चक्रा। ठीक है, आपके जो थ्रॉट चक्रा मैं देख पा रही हूँ, ये आपका क्राउन चक्रा है या थर्ड आई चक्रा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इससे रिलेटेड कोई इश्यूज़ है वो मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी जब मैं और कार्ड्स निकालूंगी, तो वो चीज़ यहाँ पे हील होगी। ठीक है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज़, ये 3 चक्रा जो ऊपर के हैं अगर ब्लॉक है तो फाइनली ये खुल रहे हैं, और इसी की वजह से यहाँ डिवाइन इंटीग्रेशन मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। ओके, लेट्स सी कि और क्या यहाँ पे कार्ड्स कहते हैं। एंड आई एम सो सॉरी अगर बाहर से कुछ साउंड आ रही है, क्योंकि पूजा का वक्त है, नवरात्रि का वक्त है, तो अगर बाहर से कुछ साउंड आ रही है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इस रीडिंग के लिए बेयर कर लीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ और है आप लोगों के लिए, आप अपने नवरात्रि को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो मुझे ज़रूर बताइएगा। जय माता दी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम सब कलेक्टिवली माँ दुर्गा की एनर्जी को, ब्लेसिंग्स को यहाँ पे ले सके। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या है। दूसरी कार्ड यहाँ है रिलीज़। ओके, ये रिलीज़ का कार्ड आप लोगों के लिए बात कर रही है डिटैचमेंट की। ये डिटैचमेंट मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, आपके जो भी नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जीज के साथ डिटैचमेंट देख पा रही हूँ। फाइनली 2025 में ऐसी कुछ एनर्जीज़ जो आप या तो बचपन से कैरी करते आए हो, कोई इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, या बचपन में आपने कुछ ऐसा देखा है कि आपकी फैमिली आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, या आपके बच्चे आपके बहुत ज़्यादा ये चीज़ है कि आपके बच्चे से आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या फिर आपको बचपन में कोई ट्रॉमा है,
एनीथिंग, इट कैन बी चाइल्ड अब्यूज़ है यहाँ पे, जो भी है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पे ये एनर्जीज वो फाइनली आप रिलीज़ कर पा रहे हो। सो जिस भी एनर्जी से अभी तक आप जुड़े हुए थे, जो एनर्जीज चली आ रही थी, और वो नेगेटिव ट्रॉमा जो आपने स्टोर कर रखा था यहाँ पे, ठीक है, वो रिलीज़ हो रहा है। उसके रिलीज़ होने से यहाँ पे एक अलग मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लाइट एनर्जीज़ के साथ यहाँ पे हीलिंग होते हुए देख पा रही हूँ, ठीक है। सो यस, ये चीज़ आपके लिए हील हो रही है। एंड फाइनली यू विल बिलीव इन गॉड। अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो आपके साथ कुछ ऐसे इवेंट हो रहे हैं थर्ड आई चक्र और रिलीज़ के साथ, कि अगर जो इंसान भगवान पे विश्वास नहीं करता, उनको भी भगवान पे विश्वास यहाँ पे हो रहा है। ये भी एनर्जीज़ है। सो रिलीज़ की एनर्जी बेसिकली यहाँ डिटैचमेंट के साथ आई है, कि डिटैच होना, ठीक है। और किस किस चीज़ों से डिटैच होना मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, और मैंने आपको बताई है। रिलीज़ का कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट लिब्रेशन। आपकी लिब्रेशन हो रही है वो सारी चीज़ों से, वो सारे ब्लॉकेजेस से जो कि अभी तक आप देखते आए थे, झेलते आए थे, एंड अपने आप को उससे निकालना चाह रहे थे, बट वो निकल नहीं पाई थी, ठीक है। तो यस, मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ ऐसी मेमोरीज़ जो आप हमेशा भूल जाना चाहते थे बचपन की, बट फाइनली वो भूल पा रहे हो। ये आपकी बचपन की, ये आपके यूथ की, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें फाइनली यू आर रिलीजिंग दैट। ओके, थ्रॉट चक्र, मैंने आपको अभी ये चीज़ बोली थी, आपका थ्रॉट चक्र, आपका थर्ड आई चक्र और आपका क्राउन चक्र, यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, ठीक है, तो वो यहाँ पे हील हो रहा है। ये तीनों चक्रास एक अलग अलाइनमेंट में हैं, जो आपके लिए वननेस या फिर इंटीग्रेशन का काम कर रहा है विथ यूनिवर्स। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि अगर थायराइड या फिर कोई भी हार्मोनल इश्यूज़ है, थायराइड ग्लैंड के इनएक्टिवेशन की वजह से, वो यहाँ पे हील होता हुआ आ रहा है। मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि थ्रॉट चक्र का कार्ड है, जैसे कि कम्युनिकेशन। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी है कि आप जो है कि अगर ऐसे बच्चे रहे हो या ऐसे यूथ में रहे हो अपने, या फिर ये एनर्जीज अभी की भी हो सकती है कि आप अगर बोल नहीं पाते, लोगों को ना नहीं कर पाते, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, तो वो चीज़ भी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, क्योंकि इस एनर्जी को भी आप रिलीज़ कर रहे हो कि मुझे शाई नहीं बनना, मुझे इंट्रोवर्ट नहीं बनना। अगर मुझे इस दुनिया में स्टैंड करना है या अपने लिए स्टैंड लेना है, तो मुझे यहाँ पे अपने थ्रॉट चक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा। मतलब मुझे लोगों से बात करने की स्किल सीखनी पड़ेगी। हो सकता है ये स्किल्स लर्निंग या स्पीकिंग स्किल्स जो है, ये आपके प्रोफेशन से जुड़ा हो सकता है, बट फॉर एनी और एवरी रीज़न ये चीज़ यहाँ पे हील हो रही है। ओके, ये भी एक एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। देन कुछ लोगों के लिए मैं थर्ड आई चक्र के साथ देख पा रही हूँ कि स्पिरिचुअल वॉश हो रहा है, यहाँ पे धुलाई हो रही है आपकी स्पिरिचुअल, ठीक है, ये भी चीज़ें, एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू रिलीज ऑल दिस नेगेटिविटी एंड ब्लॉकेजेस इन योर लाइफ। ओके, ओह माय सेवियर, मैंने आपको क्या कहा था कि मैं आपके थर्ड आई चक्र, आपके थ्रॉट चक्र और आपका क्राउन चक्र, ये तीनों चक्र, अगर आप मुझ पे यकीन नहीं करते और आपको लगता है कि मैं बस बहुत बोलती हूँ, ऐसे ही बोलती हूँ, सो एविडेंसेस आपके सामने हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला आपका थर्ड आई चक्र, आपका थ्रॉट चक्र और आपका क्राउन चक्र, ये तीनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके डिवाइन के साथ इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। और फिज़िकल वर्ल्ड या फिज़िकल रियलिटी में जो चीज़ भी आप करना चाहते हो, लाना चाहते हो, वो इन तीनों चक्र के अलाइनमेंट के साथ, एक्टिवेशन के साथ पूरी हो रही हैं आपके लिए। वाओ, ये चीज़ है। एंड आई फील लाइक यहाँ पे ये भी चीज़ है, आपको ब्लू कलर की चीज़ें, पिंक कलर की चीज़ें या वायलेट कलर की चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि आपका जो भी चक्रास है इनसे रिलेटेड ये सारे कलर प्रोमिनेंट है, और दैट्स वाई ये चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे ये भी चीज़ है। कुछ लोगों का लगाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एस्ट्रल ट्रैवल भी है, आप ये चीज़ फील कर पाओगे, यहाँ पे ये भी चीज़ है। अगर ट्रांसेंडल मेडिटेशन अगर आप करते हो, वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी आप यहाँ पे फील कर पाओगे, क्योंकि थर्ड आई चक्र और यहाँ पे क्राउन चक्र का कार्ड है, और रिलीजिंग योर नेगेटिव एनर्जीज़ है। तो येस, फाइनली कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल इवोल्यूशन भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जहाँ आप रियल मीनिंग ऑफ लाइफ के समझ पाओगे यहाँ पे, ठीक है, ये भी चीज़ है। एक इनर पीस है आप लोगों के लिए। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड है नर्चर का। कुछ लोगों के लिए इट इज़ लाइक दिस इज़ द कार्ड विच इज़ टेलिंग, कुछ लोगों के लिए आपके लिए
नर्चरेंस का कार्ड है, विच इज़ टेलिंग मुझे यहाँ पे कि प्रेगनेंसी फॉर यू, अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, यहाँ पे ये भी चीज़ है, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी। सो न्यूमरोलॉजिकली 3 नंबर इन सारे चीज़ों से एसोसिएट हो सकता है। तो येस, आपके लिए अगर बेबी प्लानिंग के चांसेस है या बहुत दिन से आप ट्राई कर रहे हो तो 2025 में आप बेबी बॉय या बेबी गर्ल से, और हेल्दी, दैट इज़ टू हेल्दी, यहाँ पे आप ब्लेस्ड हो रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप में अबंडेंस एंड प्रोस्पैरिटी यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग नया कुछ क्रिएट करते हैं। आई थिंक यू आर यूजिंग योर पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड क्रिएटिविटी ताकि आपके लाइफ में स्पेसिफिक पार्टनर अट्रैक्ट हो, या फिर एक बेबी बॉय, आपके एक हेल्दी बेबी जिसको मैं अगर बोलूँ, आपके घर में आना, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। ग्रोथ की तरफ बढ़ना, अबंडेंस की तरफ बढ़ना। सिंगल्स लोग के लिए चांसेस हैं आप मिंगल हो रहे हो, आपका रिलेशनशिप डीपन अप हो रहा है, आप जो है कि प्यार से सराउंड हो रहे हो। आप अपने लाइफ में देखोगे कि जिस पार्टनर को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, कुछ लोगों के लिए है कि वो स्पेसिफिक पार्टनर आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, that's what I was saying। यहाँ पे भी 6 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे भी 6 नंबर का कार्ड है। तो येस, फाइनली इट इज़ टेलिंग यहाँ पे आपका रिलेशनशिप डीपन अप हो रहा है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और अगर आप किसी स्पेसिफिक पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाह रहे थे तो वो भी पार्टनर आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप फील करोगे कि आपको चारों तरफ लव है, आप फील करोगे आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा लव कर रहे हैं। कोई अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए चांसेस है कि आप इंटीग्रेशन में आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके पार्टनर या फिर आपके वर्क प्लेस से ये इंसान जुड़े हो सकते हैं जो कि फाइनली आपके सोलमेट बन रहे हैं। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ हैं। ओके, अगेन लव अबाउंड का कार्ड आया है। तो नॉट ओनली योर रिलेशनशिप, यहाँ पे आपके वर्क प्लेस या एनवायरनमेंट प्लेस, जहाँ आप जा रहे हो, जहाँ आपको लोग मिल रहे हैं, वो भी प्यार से यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। और एक और एनर्जी चाहिए, डिटैच, जो कि मैंने रिलीज़ के टाइम बोला था, लिब्रेशन एंड डिटैचमेंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे हो रही है। सो इस वाले कार्ड से मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए इतने ही कार्ड लूँगी। इनफैक्ट यहाँ पे डीपेस्ट फियर का भी कार्ड है, विच इज़ टेलिंग कि जो भी आपका फियर है वो रिलीज़ हो रहा है। क्योंकि आपके साथ स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन है विद द डिवाइन। सो बिकॉज ऑफ दैट जो भी आपका फियर है, ये चीज़ मैंने बोली थी ना कि आपको रिलीज़ हो रहा है, लिब्रेशन, नेगेटिविटी या जो भी चीज़ है, ये चीज़ रिलीज़ हो रही है। तो यहाँ पे आई थिंक फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे ये हार्ट में आई भी आप देख सकते हो। चीज़ों को आप जो है ना कि बहुत देखने, जिस तरीके से देखते हो, वो पर्सपेक्टिव शिफ्ट भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। जिस तरीके से आप चीज़ों को बहुत प्यार से देख रहे हो, प्यार अपने खुद से कर रहे हो, सेल्फ लव है, एंड दैट्स व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग, नरिशमेंट, प्यार, केयर। सो ये एक एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है, पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। सो डिवाइन मुझे कुछ कार्ड्स देंगे, आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सो पहला कार्ड यहाँ पे आया है एम्पास। ओके, दूसरी कार्ड है यहाँ सेल्फ वर्थ। और मैं आप लोगों के लिए अभी ये चीज़ बात ही कर रही थी कि सेल्फ लव की, आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ पोजीशन आपके लिए 2025 में जो कि वेट कर रहा है कि आप कब इस पोजीशन पे आओ, कब आप इस लाइमलाइट में आओ और कब आप इस पोजीशन पे बैठो। सो दिस इज़ समथिंग, ये भी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। फॉर सम ऑफ यू, आपके लिए कोई पोजीशन या कोई पोस्ट खाली है एंड वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। बेसिकली एक ऐसे पोजीशन पे आ रहे हो, इट्स नॉट ओनली गवर्नमेंट जॉब, बेसिकली ये एक ऐसा सीट है जो कि रेड है, मतलब पावर है, पैशन है, लव है, अथॉरिटी है। सो येस, रेड कलर है का सीट है, चेयर है। तो ये जो भी सीट है ये आपकी लाइफ में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, लव यहाँ पे लेके आने वाला है। एक पैशन एनर्जी में जो है कि आप यहाँ पे रहते हुए दिख रहे हो मुझे। ओके, एंड क्योंकि फर्स्ट वाला जो कार्ड है आप लोगों के लिए वो बता रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जहाँ पे कि आप फील करो कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस हैं, काम करने के बाद भी कोई ग्रोथ नहीं है, लोग आपको मिल नहीं रहे काम करने के लिए, टीम वर्क नहीं कर पा रहे, या लोग आपको नहीं मिल रहे सपोर्ट करने के लिए, काम करने के लिए, तो फाइनली लोग भी आप ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि आपको इस सीट पे ले जाने में मदद कर रहे हैं, आपकी जो पोजीशन चाहते हो लाइफ में। ठीक है, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या है यहाँ पे और क्या कार्ड से डिवाइन मुझे कुछ
कार्ड्स देंगे एंड दे दिया उन्होंने। सो प्रेयर्स आपके सुने जा रहे हैं किसी जिस भी चीज़ के लिए, स्पेसिफिक पार्टनर हो, करियर हो, ग्रोथ हो, जहाँ भी आप प्रे कर रहे हो वहाँ स्पेसिफिक पार्टनर आपको जो है कि मिल रहे हैं, आपके प्रेयर्स फाइनली सुने जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे कुछ लोग नई जगह पे जाना चाह रहे हो, या शिफ्ट करना चाह रहे हो, या घर का ट्रांसफ़र है करना चाह रहे हो, या जॉब का ट्रांसफ़र है, या फिर सिटी से आप विलेज में जाना चाह रहे हो, या विलेज से आप सिटी में जाना चाह रहे हो, यहाँ पे ये भी चीज़ है। मैं आपके लिए एक डिटॉक्सिफिकेशन का भी प्रोसेस देख पा रही हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने कहा आपके लिए एक स्पिरिचुअल वॉस है, डिटॉक्सिफिकेशन है, रीइंकार्नेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये तीनों कार्ड्स जो है आप लोगों के लिए रीइंकार्नेशन बता रहा है आप लोगों के लिए। सो यस, ये भी एनर्जीज़ है। ग्रोथ का कार्ड है, तो आई डोंट नीड टू क्लैरिफाई दिस कार्ड, बट यस ये चीज़ आप लोगों के लिए है कि आप अगर यहाँ पे जैसे कि आपको किसी चीज़ की वजह से रिजेक्ट किया गया है, आपने बहुत बार इंटरव्यू दिया है, वहाँ पे आपको रिजेक्शन है, या किसी कंपनी में आपने काम का या अपने रिज्यूमे दिया है, आपको रिजेक्ट आपको किया गया है, जिस भी एरिया से हो, अगर आपने रिजेक्शन कभी ना कभी अपने लाइफ में फेस किया है, स्पेशली करियर से रिलेटेड, ठीक है, अपने काम से रिलेटेड, वहाँ पे फाइनली सक्सेस और ग्रोथ आपको मिल रहा है। रिजेक्शन है या सब ग्रोथ है, तो रिजेक्ट तो आपको पहले किया जा चुका है और आपने काफ़ी मेहनत, काफ़ी प्रेयर की है। नाउ इट इज़ द टाइम फॉर योर ग्रोथ। आपकी लाइफ में यहाँ पे समय है जहाँ पे आप अपने लाइफ में फाइनली ग्रो कर पाओगे। कुछ लोग अपना घर भी बना पाएंगे, ठीक है। ओ माय गॉड, क्रिएशन की बात करी थी हम, यहाँ पे बनाने का ही कार्ड आ गया। सो दिस इज़ व्हाट, और क्योंकि मैंने क्रिएशन भी 3 नंबर के कार्ड के साथ कहा, तो क्रिएशन है यहाँ पे लाइफ का, एक हेल्दी बेबी का क्रिएशन है, आपके घर का क्रिएशन है, आपको रिलेशनशिप का, और ये क्रिएशन स्पिरिचुअलिटी की वजह से आ रहा है। ये आपके फिजिकल वर्ल्ड में हो या आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो। सो येस, यू आर क्रिएटिंग समथिंग इन योर लाइफ एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ द परफेक्शन। तो वो येस, अभी तक आपने फेस किया होगा रिजेक्शन, और नाउ आपके लाइफ में जो चीज़ आने वाली है वो है परफेक्शन। ओ माय गॉड, सो इट्स लाइक राइमिंग वर्ड, रिजेक्शन, परफेक्शन। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। एंड यू विल बी 2025 विल बी द टाइम और विल बी द ईयर जहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड में और ग्रेटफुल एनर्जी में यहाँ पे रहने वाले हो। सो बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है आप लोगों के लिए। नाउ लेट अस सी कि कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कहते हैं। पाइल 1 ग्रुप 1 फटाफट से आप लोगों की, पाइल 2 ग्रुप 2 सॉरी। सो दिस इज़ फॉर योर रिलेशनशिप के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जहाँ पे कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल पोजीशन पे हो, फाइनेंशियली भी स्टेबल हो, और सपोर्टिव पार्टनर आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। आपके जो भी पार्टनर होंगे वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, यहाँ पे ये चीज़ है। सो रिलेशनशिप के लिए तो आपके लिए अच्छी कार्ड आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होंगे। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे करियर कैसा होने लेट्स सी हेल्थ कैसा होने वाला है। सो हेल्थ वाइज कैसा होने वाला है पाइल नंबर 2 के लिए। द एम्प्रेस और नर्चरेंस का भी कार्ड है, तो विच इज़ टेलिंग कि येस, नर्चरेंस का कार्ड भी एम्प्रेस का ही कार्ड होता है। तो हेल्थ वाइज भी यहाँ पे हीलिंग है, अबंडेंस है, कुछ लोग पेरेंट्स बन पा रहे हैं, हेल्दी बेबी उनके घर पे हो रहा है, न्यूबॉर्न बेबीज़, फर्टिलिटी का भी कार्ड है, और येस हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है, हेल्थ अच्छी रहेगी। एंड लेट्स सी कि यहाँ पे करियर वाइज क्या चीज़ आपके लिए आ रही है। करियर वाइज 8 ऑफ पेंटिकल, आप 8 ऑफ पेंटिकल का यहाँ पे कार्ड है, मतलब कि हार्ड वर्क रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अप्रिशिएशन है, हार्ड वर्क है, किसी चीज़ के ऊपर मास्टरी करना, ठीक है। इनमें आपका करियर ब्लेस्ड हो रहा है डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ, आपकी हार्ड वर्क के साथ। ओके, देयर आर सो मेनी कार्ड्स बट आई जस्ट वांट अ कार्ड डिवाइन। ओके, सेल्फ रिलायंट बन पा रहे हो आप अपने करियर में। सो करियर को लेके आप सेल्फ सेटिस्फाइड एनर्जी में हो। एंड फाइनेंसेस कैसे होने वाले हैं फॉर माई पाइल नंबर 1। देख लो, फाइनेंस में मेजर अरकाना का भी कार्ड है और हेल्थ में भी मेजर अरकाना का कार्ड है। तो स्टार का कार्ड है, फाइनेंस को लेके जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, प्रमोशन आप चाह रहे हो, या जिस तरीके की भी जॉब आप चाह रहे हो, सो फाइनेंस वाइज जो होप है आपकी 6 फिगर ऑफ इनकम जनरेट करना, 7 फिगर ऑफ इनकम जनरेट करना, वो आप कर पाओगे। सो स्टार का कार्ड मतलब जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस पे भी आपका फेथ है, अगेन आई एम सेइंग दिस वर्ड, फेथ, बिलीफ, वो आप अचीव कर पा रहे हो, ठीक है। सो येस, दिस इज़ द कार्ड। एंड 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा आया, तो आप अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाह रहे हो, 6 ज़रूर क्लेम कीजिएगा। विक्ट्री है, पब्लिक रिकॉग्निशन है, प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, प्रमोशन है, अचीवमेंट है। सो न्यूमरोलॉजिकली 6 नंबर का कार्ड इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है।
एंड लेट्स सी कि डिवाइन की कोई मैसेज या गाइडेंस आप लोगों के लिए 2025 में क्या है। ओके सो येस, आपकी लाइफ में कोई भी एक ऐसा इंसान हो, या कोई अगर कुछ लोग लिए अगर मदर इश्यूज़ भी चल रहा है तो, या कोई भी ऐसा इंसान आपके लाइफ में या आपके सराउंडिंग्स में हो सकता है। यहाँ पे बेसिकली लोगों को पहचानने की अगर मैं एक शब्द में, कि जो भी लोग आपको मिलेंगे आपके करियर से, आपके फाइनेंस से, आपके रिलेशनशिप में, हर एक इंसान के बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, तभी आगे कोई प्रैक्टिकल स्टेप लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द ओनली गाइडेंस फॉर यू। सबसे ज़्यादा मैं हैरान हूँ, मैंने एग्जैक्टली तीन चक्रा के बारे में बोला था जो आपकी एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, सेम वही चक्रा के कार्ड्स आए। ऑल दिस में 7 चक्रास है, बट एग्जैक्टली जो मैंने बात की थी वही कार्ड आए। एनीवेज, सो येस, दिस वाज योर रीडिंग, पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग देना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। प्लीज़ रीडिंग को शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अभी आप सभी को बहुत सारी प्रेयर्स, बहुत सारी हीलिंग एनर्जी सेंड कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए रीडिंग में 2025 में क्या चीज़ें आपके लिए होके रहेंगी, क्या इवेंट है, क्या आपके स्पेसिफिक एरिया, बी योर लव, रिलेशनशिप, मैरिज, वहाँ पे आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या चीज़ें होने वाली हैं। सो डोंट सी दिस वर्ड मैनिफेस्ट। क्या ऐसा मैनिफेस्ट वर्ड मैं जब बोलती हूँ कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं। मैनिफेस्ट मीन्स व्हाट, इट इज़ समथिंग जो आप इमेजिन कर रहे हो, जो आप चाहते हो उसको फिजिकल रियलिटी में लाना यहाँ पे, ठीक है, इस धरती पे, वो हो गया आपका मैनिफेस्टेशन। सो व्हाई फॉर सम ऑफ यू आप ऑफेंड हो जाते हो। सो मैनिफेस्टेशन कोई मैजिकल वर्ड नहीं है, आजकल इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई है। इट मीन्स समथिंग जो आप सोच रहे हो उसको जीवन में लाना, फिजिकल रियलिटी में लाना, दैट इज़ मैनिफेस्ट। तो लेट्स सी कि पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 आपके लिए क्या चीज़ है 2025 में। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड मी एक्यूरेटली फॉर पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3। बहुत ही शानदार रीडिंग थी पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 की। लेट्स सी आपके लिए क्या चीज़ें आती हैं। आपके लिए भी सबसे पहली कार्ड आई है वेल डिजर्व रिवॉर्ड, थ्रोट चक्रा, and then we have love, dedicated effort, crown chakra, then nurturance, and I'm gonna take one more card, move। यहाँ पे कुछ लोग, मुझे बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। एंड लिसन का कार्ड है, ये लिसन का कार्ड बॉटम से, अगर आप एक ऐसे इंसान हो, इट इज़ लाइक कि आपके अगर अपने आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके मदर फादर हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, अगर उनको कोई शिकायत है आपसे कि आप उनको प्यार नहीं देते, उनको टाइम नहीं देते, स्पेशली उनके सुनते नहीं हो, या आप उनके पास टाइम नहीं है सुनने के लिए बेसिकली आपको, तो येस फाइनली 2025 में बहुत सारा टाइम होगा जहाँ आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, यहाँ पे ये चीज़ देख पा रहे हो। इट इज़ लाइक कि आप अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे। यहाँ ये भी एनर्जीज निकल के आई है। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या चीज़ है आप लोग फॉर पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। तो सबसे जो पहली कार्ड आई है वो है आप लोगों के लिए वर्ल्ड डिजर्व रिवॉर्ड का कार्ड है। वर्ल्ड डिजर्व रिवॉर्ड का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रहा है, जो भी आप जहाँ भी चाहते हो कि आपको ज़िंदगी में वो मुकाम मिले, ठीक है, या किसी कोई चीज़ को हासिल करना, किसी स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना, या जो भी चीज़ है यहाँ पे, वर्ल्ड डिजर्व रिवॉर्ड मीन्स समथिंग कि आप ये डिज़र्व कर देते हैं, ठीक है, आप ये लव डिज़र्व करते हो, या आप स्पेसिफिक काम डिज़र्व करते हो क्योंकि आप उसके लिए वर्थ इट हो। तो ये एनर्जीज़ है कि वो चीज़ आपको मिलेगी। सेकंड थिंग यहाँ पे ये चीज़ है, जिस भी चीज़ के लिए आप समझते हो कि आप उस चीज़ से काबिल नहीं हो, तो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये चीज़ है कि आपने जहाँ अपने आप को समझा कि आप उस काबिल हो, इस पोजीशन पर रहने के काबिल हो, उस पर यकीन करके आपने काम किया, और फाइनली वहाँ आपको रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सो 2025 आपके लिए बहुत ज़्यादा जिसको मैं बोलूँ लकी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिल रही है, जहाँ पे कि आप
अचीव कर रहे हो, जहाँ पे आप खड़े हो रिवॉर्ड लेने के लिए। कुछ लोगों के लिए जैसे कि मैं कंप्लीशन का कार्ड देख पा रही हूँ, आपके हाथ में कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट या फिर आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो उसका सर्टिफिकेट आपके हाथ में मिल रहा है। एंड उस सर्टिफिकेशन के साथ यहाँ पे लोग आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। आप एक प्राउड अपने आप में प्राउड फील कर रहे हो, गौरवान्वित महसूस कर रहे हो, खड़े हो, लोग आपको देख रहे हैं यहाँ पे। और एक बहुत कि एक ऊंचे मुकाम पे पहुंचना, यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ओके, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे हो इस पोजीशन पे पहुँच के। सो दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे मुझे बता रहा। नाउ द सेकेंड कार्ड है आपके लिए यहाँ पे पाँचवें नंबर का आपका चक्रा, जो कि थ्रॉट चक्रा की बात कर रहा है। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्टेज पे खड़े होकर लोगों को मोटिवेशन स्पीच दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्टेज पे खड़े होकर लोगों को अपनी मोटिवेशन स्टोरी सुना रहे हैं और लोग सुन भी रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। तो फॉर सम ऑफ यू, आप मुझे एक ऐसे पोजीशन पे दिखाई दे रहे हो जहाँ आप एक स्टेज पे हो और अपनी मोटिवेशन स्टोरी लोगों को सुना रहे हो और वो आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो आपकी तरह बनना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। यहाँ पे कुछ लोग जैसे सिंगर, अगर सिंगिंग की फील्ड में जाना चाह रहे हो, गाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। आपकी सिंगिंग की वजह से, आपकी आवाज़ की वजह से आपको पहचान मिल रही है। 2025 तो 2025 की बात हो रही है और यहाँ पर 5 नंबर का कार्ड है। तो यस, अगर आप सिंगिंग की फील्ड में जाना चाह रहे हो या आप कॉमेडी व्हाट डू वी से दैट मुझे वो वर्ड नहीं याद आ रहा। जैसे लोगों को हंसाने वाले जो कॉमेडियन वगैरह होते हैं वो बनना, या सिंगर बनना, या फिर आप अपनी स्टोरी को लोगों से सुना रहे हो, या मोटिवेशनल स्पीकर बनना, लोगों को इस तरीके की, या पॉडकास्ट चैनल शुरू करना। तो ये चीज़ में आपको सक्सेस मिल रही है और ये सारे काम में आपको मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, सो ये जो है आपके लिए 5वें नंबर का जो चक्र है वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ है, अगर आपको क्रॉनिक थ्रॉट इशू रहता है यहाँ पे, ठीक है, या फिर हमेशा मुंह में छाले पड़ जाना या टंग में छाले पड़ जाना, तो वो यहाँ पे हील हो रही है। थायराइड के कोई इश्यूज़ है, या आपके जॉ में पेन रहना है, या कोई भी डेंटल इश्यूज़ है, उससे आपको छुटकारा यहाँ पे मिल पाएगा। सो थ्रॉट चक्र का कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है। या बहुत ज़्यादा हेडेक रहना, या आपकी आवाज़ कमज़ोर रहना, तो आपकी आवाज़ में मजबूती आ रही है, बुलंदी आ रही है, तो ये सारी चीज़ अगर है तो ये चीज़ हील हो पा रही है आप लोगों के लिए। एंड जो 6 नंबर का कार्ड है आप लोगों के लिए वो है लव का कार्ड। जो लव का कार्ड है यहाँ आप लोगों के लिए वो चीज़ बता रहा है कि आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है। अगर आप सिंगल हो, यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी या तो शादी हो रही है या आप मैरिड हो रहे हो, एंड मैरिड हो रहे हो, शादी हो रही है, पार्टनरशिप हो रही है। आई थिंक डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल टैरो के साथ कनेक्ट करो तो ये आपका लवर्स का कार्ड होता है, विच मीन्स आपके सोलमेट आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। फाइनली 2025 में आप अपने सोलमेट के साथ मिल पाओगे। कुछ लोगों के लिए मैरिड है और ये मैरिड काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है एंड ग्रोथ होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे आपकी लव लाइफ में स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पे मैं फाइनली देख पा रही हूँ कि मूव ऑन कर पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे नए रिश्तों में बंधना, नए रिश्तों में जुड़ना, मैं इसका लव के कार्ड के साथ रखूँगी। और 6वें और 7 नंबर का कार्ड है, जैसे कुछ लोग नए बंधन में यहाँ पे बंध रहे हैं। ठीक है, नए बंधन में बंध रहे हैं और प्यार क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये क्रिएशन ऑफ लाइफ है और एक नए स्टेज में ऑफ रिलेशनशिप में जाना, नए बंधन में बंधना। कुछ लोगों के लिए काम से रिलेटेड कोई पार्टनरशिप है, बट आपके ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट जो भी है, एक नए रिश्ते में फाइनली यहाँ पे बंध रहे हैं। नया रिश्ता जो है कि शुरू हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड होगा आपका रिलेशनशिप में। यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये चीज़, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप मूव करके, जैसे मूव ऑन कर रहे हो टॉक्सिक रिलेशनशिप से, एंड आपके सोलमेट अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपको वहाँ से ब्लेसिंग्स मिल रही है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। आप जिस चीज़ में वर्क कर रहे हो डजेंट मैटर। ठीक है, जो भी चीज़ आप बहुत शिद्दत से चाह रहे हो अपनी लाइफ में, 2025 में आपको वो चीज़ मिल के रहेगी। यहाँ पे अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो या मैरिज चाह रहे हो या जो भी एनर्जीज है, मैं बहुत डिफ़िकल्ट टाइम में मैं रीडिंग बनाने के लिए बैठ गई हूँ। आई डोंट नो आपको साउंड आ रही है या नहीं आ रही है, बट मुझे बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है बाहर की। बट मैं क्योंकि बैठ गई हूँ तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग बना के ही उठूँगी। सो यस, ये की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए है।
प्रॉस्पैरिटी अबंडेंस की तरफ बढ़ना, घर में नए बेबीज़ का आना, घर का रिनोवेशन देख पा रही हूँ या आपके रूम का रिनोवेशन देख पा रही हूँ। आई थिंक आप आपके गार्डन में या आपके बालकनी या टेरेस में बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। सन की आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ। कुछ लोग सूर्यदेव की आराधना करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो यस, ये चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे है। क्राउन चक्रा की एनर्जी है स्पिरिचुअलिटी, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, और ये हाई प्रिस्टेस से ये कार्ड जुड़ा हुआ है। तो यस, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, या आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो, ठीक है, जैसे कुछ चीज़ों को प्रिडिक्ट करना, वो चीज़ें ट्रू हो जाना, यहाँ पे ये चीज़ है। तो ऐसा आपके साथ बहुत ज़्यादा 2025 में होने वाला है। आपकी कॉन्शियसनेस जो है कि वो स्प्रेड हो रही है, कॉन्शियसनेस बढ़ रही है यहाँ पर ये भी चीज़ है। तो जो भी चीज़ें होने वाली रहेंगी आपके फ्यूचर में, आप उसको पहले ही चैनलाइज कर लोगे। सो वो मैसेज जो है कि चैनल होने लगेंगे आपके दिमाग में, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आपकी क्राउन चक्रा का कार्ड है और लेसन का कार्ड है। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। आप अपने लाइफ में कॉस्मिक लेवल पे या कॉस्मिक एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन कर रहे हो, कॉस्मिक लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हो। तो ये एक एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए, मैं देख पा रही हूँ। ओके, नाउ लेट्स सी कि और कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कहते हैं फॉर पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 3 ग्रुप नंबर 3। आई थिंक फॉर सम ऑफ यू अगर 369 मेथड भी आप यहाँ पे करो तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। मैं कार्ड सफल करूँगी तभी आपके लिए लूँगी। आई थिंक बहुत सारे कार्ड्स आना चाह रहे हैं। ओके, फाइनली लेट मी सफल द कार्ड्स, फिर जो भी कार्ड्स आना चाहेंगे आपके लिए आ ही जाएंगे। कुछ लोग के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी टाइम है क्राउन चक्र के कार्ड के साथ, तो आप यस इस भी एनर्जी में जा रहे हो। पहली कार्ड है वर्कहॉलिक। 2025 में आप बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो मुझे। ये काम आपके आर्ट एंड फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दोबारा नहीं बोलूँगी, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि बार बार मैं वो सेम काम कर रही हूँ, बार बार एक ही चीज़ को बोल रही हूँ। तो येस, वर्कहॉलिक बन रहे हो। वर्कहॉलिक बनने के बाद रिवॉर्ड भी मिल रहा है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। कुछ लोगों से टॉक्सिक पर्सन जा रहे हैं, नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, नए साइकिल में एंटर कर रहे हो। एंड यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग आपकी लाइफ से टॉक्सिक पीपल जा रहे हैं, जिसके जाने से आपको थोड़े टाइम पीरियड के लिए दुखी या आप दुखी हो सकते हो। फाइनली नहीं, बट ये एनर्जीज आपके लिए आई है। तो येस, उनके साथ आपका कनेक्शन, उनके साथ आपका रिलेशनशिप, उनका कार्मिक रिलेशनशिप हो या जो भी रिलेशनशिप हो, जैसे कुछ लोग आपकी लाइफ में फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस के लिए आते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो सेम पीरियड आप लोगों के लिए ये चीज़ देख पा रही हूँ। 2025 आने से पहले ही वो लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं और कुछ नए लोग आ रहे हैं। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी टाइम, इनलाइटमेंट का टाइम मैंने कहा आप लोगों को, वो भी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इन 2025। आई थिंक 2025 में कुछ ऐसे भी आपके सराउंडिंग में लोग होंगे लाइक जो आपकी बहुत ज़्यादा गॉसिप करे, आपने क्या अचीव किया, क्या नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे एनर्जीज निकल के आ रही। तो आपकी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, या जो भी अचीवमेंट है, जो भी सक्सेस है आपने हासिल किया है, जो भी मुकाम आपने हासिल किया होगा, उसको लेके यहाँ पे बहुत सारी बातें होती हुए नज़र आ रही हैं। आई थिंक इट विल बी द टाइम। जो बॉटम से एनर्जी निकल के आई है वो है जॉय का कार्ड, जहाँ जॉयफुल एनर्जी में हो, एक ब्लिसफुल स्टेट में हो, एक हैप्पी एनर्जीज़ में हो अपने पार्टनर के साथ। ओके, तो ये भी एक एनर्जीज निकल के आ रही है। 2025 में फाइनली कुछ लोगों को आप फॉरगिव कर पाओगे, ठीक है, ये भी चीज़ है। आपकी हार्ट चक्रा हील हो रही है किसी को फॉरगिव करने से। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। आपकी आइसोलेशन जो है, आपका अकेलापन यहाँ पे दूर हो रहा है, क्योंकि सिंगल से मिंगल्स होने का भी टाइम कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो ये है। नाउ लेट अस सी वन बाय वन आप लोगों के लिए और माय सेवियर कि एक एक चीज़ आप लोगों के लिए क्या नज़र आ रही है। लेट्स सी यहाँ पे डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। आपकी सबसे पहले मैं कार्ड निकालूंगी कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। सो फॉर योर रिलेशनशिप क्या कार्ड्स आते हैं डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइएगा फॉर पाइल नंबर 3 ग्रुप नंबर 3 के लिए। अगर मैंने आपकी रीडिंग में पाइल नंबर 1 बोला होगा तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। लेट्स सी कि आपका रिलेशनशिप कैसा होने वाला है। रिलेशनशिप के लिए कार्ड जो गिर के आई है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो येस, जैसे कि मैंने कहा, पेज का कार्ड है, इनिशिएशन ऑफ रिलेशनशिप है, हीलिंग ऑफ रिलेशनशिप है, सिंगल्स के लिए मिंगल होने का टाइम है। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे कमिटेड हैं वहाँ भी न्यू स्पार्क ऑफ रिलेशनशिप आप फील कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग स्पेसिफिक पार्टनर को अट्रैक्ट करते हुए देख पा रही हूँ मैं उनको, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की कार्ड आई है। तो जैसे स्पेसिफिक पार्टनर आप चाह रहे हो, आई थिंक आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इश्यूज़, कोई न्यूज़ 2025 में आपको मिलने वाली है।
लेट्स सी यहाँ पे आपका करियर कैसा होने, नो हेल्थ कैसा होने वाला है। मैं हेल्थ देखना चाहूँगी आप लोगों के लिए पहले, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। सो पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 के लिए हेल्थ कैसा होने वाला है। यहाँ पे हेल्थ कंडीशन के लिए डेथ की कार्ड आई है। डेथ का कार्ड मतलब न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, तो फिजिकल बॉडी में न्यू ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रांजिशन है। डेथ का कार्ड है, इट मीन्स डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज डेथ का कार्ड कहता है नई शुरुआत। अगर आप किसी चीज़ से हील होके फिर से नया इनिशिएशन करना चाह रहे थे, वो चीज़ यहाँ पे होगा। हेल्थ में बदलाव होगा, ठीक है, यहाँ पे चेंज का कार्ड है। सो यस, आपकी फिजिकल हेल्थ में बदलाव आता हुआ दिख रहा है। नाउ लेट्स सी कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है इन 2025। सो 2025 में बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मुझे एक ही कार्ड चाहिए, मैं खुद से लूँगी। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, रिलेशनशिप की बात हो रही है, और 9 ऑफ कप मतलब रिलेशनशिप में बहुत सारी ब्लेसिंग्स रहेगी, इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी। जैसे किसी स्पेसिफिक पर्सन को आप चाह रहे थे कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आए, उनके साथ मिंगल होके, उनके साथ रिलेशनशिप में जाके आप जो है कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। आपकी लाइफ में, आपके परिवार में इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है। आपको ऐसा लगेगा कि फॉर सम ऑफ यू कि एक ऐसे पर्सन को आपने अट्रैक्ट किया है जिसको कि पाना थोड़ा मुश्किल था, और उनको पा के बड़े खुश नज़र आ रहे हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। रिन्यूअल ऑफ द रिलेशनशिप फॉर सम ऑफ यू मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी फाइनेंस के लिए क्या कार्ड आ रहा है, फाइनेंसेस के लिए क्या कार्ड आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। फाइनेंस के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आई है। फाइनेंस के लिए यहाँ पे ये चीज़ है, कुछ लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो है कि अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स आपको मिलने वाले हैं। आपका बिजनेस जो है कि एक्सपेंशन, 3 नंबर का कार्ड यहाँ पे एक्सपेंशन की भी बात करता है। जैसे ओवरसीज ट्रैवल करना अपने काम बिजनेस को लेके, पैसे को लेके, या जो भी आपका फाइनेंस 3 ऑफ पेंटिकल्स 3 ऑफ वॉन्ड से बता रहा है यहाँ पे कि एक नई जर्नी फाइनेंस को लेके शुरू होने वाली है, जहाँ पे कि आप ट्रैवल भी कर सकते हो। आपका एंटरप्राइज है वो एक्सपेंड कर रहा है। यहाँ पे आप प्रिपेयर्ड हो रहे हो फर्दर जर्नी के लिए। सो येस, एक अच्छा पॉजिटिव कार्ड्स है, जहाँ पे आपकी एनर्जीज फाइनेंस वाइज एक्सपेंड होती हुई नज़र आ रही है। नाउ टैरो की कोई गाइडेंस कार्ड गिर के आई है, दैट इज़ कि यहाँ पे सबसे पहले आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ पाना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, वहाँ पे थोड़ा सा पॉज की ज़रूरत है। पॉज के बाद अपने आप को हील कीजिए, रिनोवेट कीजिए, रिजुविनेशन की एनर्जीज है। थोड़ा मेंटल पॉज है यहाँ पे। इट्स नॉट लाइक थोड़ा वेकेशन पे जाना, थोड़ा चिल आउट करना, एंड ये एक पॉज के बाद इनिशिएशन कीजिए, यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नाउ एनी लास्ट गाइडेंस फॉर येस, कुछ लोग यहाँ पे ज़रूरत है, आप अपने मेंटल हीलिंग यहाँ पे करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लेट गो करने की आप लोगों को ज़रूरत है। नाउ द लास्ट कार्ड लवर्स की कार्ड है, विच इज़ टेलिंग हियर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो रहे हो। इन एनर्जीज से निकालने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन आने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाले हैं। ये 6 नंबर का कार्ड आपके लिए फिर से आया है। तो येस, डिवाइन के ब्लेसिंग्स के साथ ये आपके कोई लवर, आपके सोलमेट आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जो कि आपको हील करने आएंगे। एंड दिस पर्सन इज़ समवन जो कि आपके लिए अच्छे एडवाइज़र होंगे। ये पर्सन वैसे हैं जो कि आपको प्यार भी देंगे, आपको समझ भी देंगे, आपके लिए फादर भी होंगे, आपके लिए आपके पार्टनर भी होंगे, आपके फ्रेंड होंगे, आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे, आपके एडवाइज़र होंगे, ठीक है। इनकी वजह से आप अपने लाइफ में हर एक चीज़ से ओवरकम कर पाओगे, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के आ रही है। सो येस, दिस वॉज योर रीडिंग, पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3। ये आपकी डिटेल रीडिंग है फॉर 2025 में। आपका फ्यूचर, आपकी हर एक एरिया कैसी होने वाली है, स्पेसिफिकली जानना चाह रहे हो, रीडिंग बुक कर सकते हो। फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई Gmail और ऑन माई Instagram। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन चेक, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग, एंड आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। रीडिंग को शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आपकी रीडिंग कंप्लीट। सो येस, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारी प्रेयर्स, बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज सेंड कर रही हूँ। सो बाय बाय एंड टेक केयर।